दोस्तों, हम हमेशा चर्चा करते हैं भगवान के अस्तित्व के बारे में। हर धर्म में भगवान के अस्तित्व को माना गया है, लेकिन हम हमेशा ये बहस करते हैं कि अगर इंसान की उत्पत्ति भगवान ने की, तो भगवान की उत्पत्ति आखिर किसने की है? और अगर भगवान का अस्तित्व है, तो वो कहाँ पर, कहाँ मिलेंगे वो, और कहाँ हैं वो? हमेशा भगवान की उत्पत्ति पर, भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। दोस्तों, इस प्रकृति में हर कुछ एक निश्चित तरीके से चलता आ रहा है। ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, सब कुछ एक सुचारू रूप से चलता आ रहा है। बच्चा अपने माँ को बिना किसी के बताए पहचान लेता। एक चिड़िया शाम होते ही अपने घर लौट आती है। एक निश्चित समय पे शाम होती है और रात आ जाता। हिंदू धर्म ग्रंथ में भी भगवान शिव को स्वयंभू बताया गया, यानी भगवान शिव की उत्पत्ति स्वयं हुई है। स्वयंभू मतलब जिनकी उत्पत्ति स्वयं हो। हर धर्म में भी, क्रिश्चियनिटी में गॉड को, हिंदू धर्म में देवी देवताओं को, और इस्लाम में अल्लाह के अस्तित्व को माना गया है। दोस्तों, आइए अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर भगवान के बारे में विज्ञान का क्या नजरिया है। एक किताब यूनिवर्स फ्रॉम द नथिंग में यूनिवर्स के पहले ऐसा बताया गया है कि कुछ भी नहीं था। विज्ञान भगवान के अस्तित्व को नकारता है। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक हॉकिंस ने भी ऐसा बताया है कि इस यूनिवर्स की उत्पत्ति एक धमाके से हुई और उस धमाके के पहले कुछ भी नहीं था। विज्ञान उस धमाके को बिग बैंग बताता है। कई जगह ऐसा वर्णन है कि हिंदू धर्म ग्रंथ के देवी देवता दूसरे ग्रह से आए हुए एलियंस हैं। दोस्तों, बहुत पहले एक किताब आई थी, चैरियट्स ऑफ द गॉड, जिसमें हिंदू धर्म ग्रंथ के देवी देवता को परग्रही बताया गया। एक और किताब गॉड्स फ्रॉम आउटर स्पेस में भी हिंदू धर्म ग्रंथ के देवी देवता को दूसरे ग्रह से आए हुए एलियंस बताए गए। आखिर सच्चाई क्या है? हमारे इस भगवान के बारे में, हमारे इस देवी देवता के बारे में हर कोई जानना चाहता है। दोस्तों, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, मोबाइल को बनाया, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनाई, लेकिन इस प्रकृति को किसने बनाया? मनुष्य के इस हाड़ मांस के शरीर को किसने बनाया? इसमें बारीकियों से ऊर्जा किसने दी? दोस्तों, विज्ञान में भी 3 आयामों का वर्णन है और ये बताया गया है कि ये ग्रह भी 3 आयामों का पालन करते हैं। कभी कभी विज्ञान में चौथा आयाम समय को भी बताया गया है, लेकिन विज्ञान में चौथे आयाम का ज्यादा विवरण नहीं है। धर्म ग्रंथों में आयाम के बारे में 64 आयाम का वर्णन है। 3 आयाम जिसके बारे में बताया गया है वो स्वर्ग लोक, नरक लोक और पृथ्वी लोक हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारा शरीर और हमारी ऊर्जा, हमारी आत्मा इस 3 आयाम में विचरण कर सकती है, लेकिन देवी देवता किसी भी आयाम में विचरण कर सकते हैं। देवी देवता 64 आयामों में से किसी भी आयाम में जा सकते हैं।
हिंदू धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि हिंदू देवी देवता परग्रही नहीं पर आयामी थे। लेकिन जब ये देवी देवता इस पृथ्वी पे अवतरित होते हैं तो वो 3 आयाम का पालन करते हैं। जब भगवान विष्णु, श्री राम और भगवान कृष्ण के रूप में इस धरती पे आए थे तो उन्होंने भी 3 आयाम का पालन किया था। दोस्तों, जब परग्रही इस धरती पे आते हैं तो वो इस धरती पे जन्म नहीं ले सकते। हिंदू धर्म ग्रंथ में जो 64 आयाम को बताया गया है उसमें ऐसा बताया गया है कि हिंदू देवी देवता इस 64 आयामों में से किसी भी आयाम में विचरण कर सकते हैं और यही देवी देवता की सच्चाई है। दोस्तों, इस जटिल विषय पर आपसे चर्चा बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आप हमारे इस पेज को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ में आप ये भी कमेंट करें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया।